वो क्या हो गई, जो पुराने जो हमारे मदरसे थे उन पर अटैक किया जा रही है, उनको ढहाया जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरे यूपी में यही हो रही है, उत्तराखंड में भी यही हो रही है। तो उल्टा बनाने के बजाय बिगाड़ा है मुसलमान को। हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? देखो, प्रधानमंत्री हिंदू है और राष्ट्रपति हिंदू है, मतलब हर बड़ी पोस्ट पर जो हिंदू है, तो हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? ये तो एक समझो, हाँ, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। मुसलमानों की कोई सुनता भी नहीं है, कौन सुनेगा? जो यूपी में सुनते थे वो मर गए, जेलों के अंदर सड़ गए। ईमानदारी आज है कहाँ? बीजेपी के सारे चैनल, जितने भी हिंदुस्तान के चैनल हैं, सब बीजेपी के गुण गाते हैं। अरे कुछ भी नहीं हुआ, अपने मुंह से कहने से, मियाँ बिट्ठू बनने से क्या बनता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ विकास नहीं हुआ। आज गरीबों को देखो जाके आज। मोदी और देश का मुसलमान, ये दोनों 2014 से अगर बात करें, दोनों साथ नजर आते हैं। लेकिन अगर इसकी गहराई में जा कर के देखें, जिस तरीके की बातें इस समय सरकार के अंदर मुसलमान समाज के लिए कही जाती हैं, उन तमाम मुद्दों को उठा कर के देखें तो दोनों के बीच में लगता है एक लंबी खाई। क्या 2014 से लेकर अब तक मुसलमान मोदी को अपना पाया या मोदी मुसलमान को अपना पाए? तमाम ऐसे सवाल हैं जो मुसलमान समाज से उठते रहे हैं। अब जब 2024 का अहम चुनाव है, ऐसे में मुसलमान क्या सोच रहा है? क्या पिछले 10 साल में मुसलमान को ये लगता है कि उसके लिए जो काम होने चाहिए थे, जो वादे किए गए थे, वो बात हुई है? 2014 में बता दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए थे तो ये बात कही थी कि मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान होगी और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तमाम ऐसी बातें की गई थी। हालांकि जो पसमानदा मुसलमान है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता रहता है और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस समाज को लेकर के बार बार ये जताने और बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान कहीं ना कहीं मोदी के साथ खड़ा है। आप देख सकते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ। अभी जो रमज़ान का एक माह चल रहा है, आज फ्राइडे का दिन है क्योंकि आखिरी फ्राइडे होता है रमज़ान का। बाजार पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ का मुसलमान चुनाव को लेकर के क्या सोचता है, सीधा मुसलमानों से आपको जुड़वाऊंगी। सर, क्या नाम है आपका? जाहिर सर, हम लोग चुनावों के, अभी देखा होगा आपने, चुनावी मौसम आ चुका है, 2024 का एक अहम चुनाव। मुसलमान किस तरीके से इस चुनाव में अपनी पोजीशन देखता है? पिछले 10 साल में लगता है जो वादे किए गए थे एक समाज से, वो हो पाए? मुसलमान क्या, वो तो हर तबके का बंदा बता सकता है कि जो वादे हैं वो पूरे किस तरह हुए किस तरह नहीं हुए, तो सभी जानते हैं, वो तो जग जाहिर है। 2014 में बात की गई थी कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होगी, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा, यानी तकनीक से बातें जोड़ने की कोशिश की गई थी। और लगता है वो चीज़ बातें हो पाई? वो क्या हो गई, जो पुराने जो हमारे मदरसे थे उन पर अटैक किया जा रही है, उनको ढहाया जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरे यूपी में यही हो रही है, उत्तराखंड में भी यही हो रही है। तो उल्टा बनाने के बजाय बिगाड़ा है मुसलमान को। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मैं मुसलमानों के लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ। देखो, कहने में और करने में अंतर होता है, कथनी में और करने में दोनों में अंतर है, वो सबको दिख रही है। वो पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि सुरक्षा को लेकर से सवाल उठे हैं। एक तरफ कहा जाता है हिंदू खतरे में, दूसरी तरफ मुसलमान के साथ इस तरीके की जो घटनाएं हमने देखी, लगता है सुरक्षित है? देखो, हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? देखो, प्रधानमंत्री हिंदू है और राष्ट्रपति हिंदू है, मतलब हर बड़ी पोस्ट पर जो हिंदू है, तो हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? ये तो एक समझो वैसी बात है, इस पे तो व्यंग्यात्मक बात है ये तो चुनावी, लगता है चुनावी तरीके से इसको पूरा जो है घुमाया जाता है, बताया जाता है। हाँ, तो चुनावी हथकंडे होते हैं सारे, और कुछ नहीं होता। इस बार क्या लग रहा है आप लोग, एक बार लगता है अब जो चुनाव है, एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है, किस पर भरोसा कर रहे हैं? देखो, भरोसे की तो बात ऐसी है, मुसलमान तो सब पे भरोसा कर लेता है। अगर मुसलमान का सब साथ देंगे तो मुसलमान सब पे भरोसा कर लेगा। कोई ऐसी बात नहीं, हमें कोई बीजेपी से कोई वो नहीं है खास, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ है। ये लगता है साथ देंगे आगे? हाँ, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। लग रहा है आप लोगों को जो काम करके दिखाएगा वही है फिलहाल तो। चलते चलते एक आखिरी सवाल, लगता है पिछले 10 साल में मुसलमान समाज के लिए कोई खास तौर से काम हुआ? अभी तो लगता नहीं है, अभी तो स्थिति सामान्य नहीं है। तलाक को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि देखिए मुसलमान समाज को मैंने एक निजात दिलाई है, एक ऐसे जो है कानून से। तो कहाँ से निजात दिलाई है? जो जैसा था वैसा आज अब भी है, जो जैसा था उसी कगार पर है। तलाक नहीं देते महिलाओं को?
तलाक का रेशो तो हमारे अंदर बहुत कम है। सबसे कम जो है हमारे मोमडन में है तलाक का सिस्टम। फिर ये कानून क्यों बनाया गया मुसलमानों को? कानून बनाया गया है बस लोगों को धोखा देने के लिए, धोखा देने? भड़काने के लिए, बस और क्या है भैया। राजनीति के वही होते हैं हथकंडे सारे जितने भी होते हैं। बाकी तो सब कुछ सही चल ही रहा था। जो मर्केंटाइल लो है हमारा वो चल ही रहा था सही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आप लोग भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महबूब अली है। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ। क्या लग रहा है, अब चुनाव है, एक मोदी जी और मुसलमान, एक लंबी दूरी देखने को मिलती है, क्या वो दूरी कम होगी इस बार या और बढ़ जाएगी? मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं है तो जनता के ऊपर बात। आप जनता नहीं, हम जनता हैं, हम अब हमारा भी क्या पता। वोट नहीं करते आप? वोट करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि हम तो कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस को? मोदी जी इतना बार बार लगातार कहते हैं, मुसलमान समाज की बात करते हैं, आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा है, मगर जहाँ मन है हमारा वहाँ देंगे वोट। आप क्या कहेंगे? ओवैसी को देंगे। तो देखिए कुछ और मुसलमान है, मैं उनसे जुड़ूंगी कि वो इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद है। चुनाव आने वाले हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 10 साल में क्या लगता है मुसलमान समाज के लिए केंद्र सरकार ने काम किया? सबके लिए काम करा है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब एक साथ ही हैं। चुनाव आने वाले, अच्छी बात है। जो जिसको समर्थन करेगा वो वोट देना सबका चाहे। साथ सबका विकास जो बोला गया था, हुआ है मुसलमानों का विकास? सबके साथ सबका विकास ही है, सबके साथ ही है। आगे तो ये सिर्फ आप बोल रहे हैं या आपको वाकई लगता है? नहीं नहीं, वाकई है, सबका साथ सबका विकास ही है। चलिए कोई नहीं। सर क्या नाम है आपका? जी मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं आपका, चर्चा कर रहे हैं आपको। चुनाव में मुसलमान के लिए क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? सर आ जाइए। मुद्दा बड़ा मुसलमानों को आगे बढ़ने का दिया जाता है। मुसलमानों की कोई सुनता भी नहीं है, कौन सुनेगा? जो यूपी में सुनते थे वो मर गए, जेलों के अंदर सड़ गए। आज आप ही के लोग, वहाँ की बहू बेटियां तारीफ करती हैं। जो नेताओं को जेल में डाल के मार दिया गया, वो हमारी बेटियों की शादियां करते थे, हमारे गांव को देखते थे। आज वो लोग हैं कहाँ? ईमानदारी आज है कहाँ? बीजेपी के सारे चैनल, जितने भी हिंदुस्तान के चैनल हैं, सब बीजेपी के गुण गाते हैं। कोई अपोजिशन की बात नहीं करता। कहते हैं मोदी जी ने किया, सब कुछ सही है। मोदी जी के इतने ईमानदार हैं, 450, 350, 320 मेंबर सारे ईमानदार हैं। अपोजिशन में सारे बेईमान हैं। किसी बीजेपी को मेंबर को जेल में डालते हुए देखा है आपने? किसको देखा है? किसी को भी नहीं। जितने चैनल बोलते हैं सब बीजेपी की बोलते हैं। मुसलमान को बोलने नहीं देते, मुसलमानों को बोलने नहीं देते, नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं बोलने दिया जाता। आज प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान में और वहाँ पर रैली कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुसलमान परिवारों को मैंने सुरक्षा दी है, ट्रिपल तलाक के जरिए निजात दिलाई। वो एक कानून से क्या होता है? 50 कानून तो मुसलमानों पे लगा दिए। मदरसे ले लिए, आज 2000 मदरसों पे बैंड लगा दिया, वहाँ पे पढ़ाई होती थी। अब अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट को रही है कि हमने रोक नहीं लगाई, अभी हम नजर रखे हुए हैं, अब बाद में फैसला सुनाएंगे। अभी उस पर रोक लगा दी है उन्होंने। 2014 में जब मोदी जी आए थे, समाज के लिए कहा गया था। बात तो बताओ, कोई नेहरू खानदान की भी बात करता है जिन्होंने 45-50 साल इस मुल्क की हुकूमत की है? कहते हैं 10 सालों में ही विकास का काम हुआ। अरे कुछ भी नहीं हुआ। अपने मुंह से कहने से, मियां बिट्ठू बनने से क्या बनता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ विकास नहीं हुआ। आज गरीबों को देखो जाके, आज क्या हाल हो रही है। आज कई करोड़ गरीब उसी तरह पड़े हुए हैं। अपनी जाति के, अपनी पार्टी के लोगों को मालदार बना दिया, किसी को मालदार नहीं बनाया। आप ही के मुसलमान का एक समाज है, पसमानदा मुसलमान, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की प्रशंसा करते हैं देश के लिए। वो सब बिके हुए हैं, उनको नोट दिए जाते हैं, उनको बोलने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप हमारे लिए बोलो। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जब चुनाव का समय है, चुनाव के समय अपोजिशन को सबको जेल में डाला, तो बोलने की नौबत उनको दे नहीं रहे परमिशन, ताकि वो तुम्हारे खिलाफ लड़े नहीं, वो भारी नहीं पड़े, वो तुम्हारे खिलाफ वोट नहीं ले सके, तुम्हारे से जीत ना सके, तुम उनको जेलों में डाल लो। अब संजय सिंह को छोड़ दिया, क्या हुआ? 6 महीने जेल में डाला, उसको छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बेइज्जती हुई नहीं बीजेपी की? कितनी बेइज्जती हुई है बीजेपी की? तब लगता है आपको गठबंधन दिल्ली के अंदर लड़ रहा है मजबूती के साथ, क्या मुसलमान समाज इस पे भरोसा कर रहा है? भरोसा करेगा, उसको करना पड़ेगा, नहीं तो इससे ज्यादा मुसलमान पिसेगा। और हमारी लड़ाई जो है हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़वाया जा रही है। जितनी एकता मोहब्बत हिंदू मुसलमान में अभी तक है और रहेगी,
हमारी ये दुआ है कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। लेकिन ये असुरक्षा का भाव कहाँ से आ रहा है? पीएम मोदी कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। कोई साथ विकास नहीं है, सब देखे की बातें हैं। ये वक्त टाइम कहते हैं ना, न इतना न घमंड कर, तकदीर कभी भी बदल सकती है। जिस शाख पे तू बैठा है वो टूट भी सकती है। लगता है 24 में ये होने वाला है, लेकिन 400 पार नहीं होगी। ना 400 आएंगे ना 300 आएंगी, समझे? 400 आप पार पूरे समाज के लिए बोल रहे हैं या समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। आप जिस जगह कहोगी मैं वहाँ खड़े होकर ये बयान दे दूंगा। मुझे चाहे फांसी पे चढ़ा दें, चाहे मेरे खिलाफ कोई केस लगा दें। मेरी 67 साल की एज है, मैंने दुनिया देखी है। आपने देश को बनते बिगड़ते भी देखा होगा, फिर ये बोला जाता है 10 साल में ही देश। मेरी 53 की पैदाइश है, आज मेरी 71 साल की 70 साल की उम्र है। नेहरू खानदान ने कुर्बानी दी है? कहते हैं परिवारवाद किया उन्होंने, परिवार को बनाया। मोतीलाल नेहरू ने कुर्बानी नहीं दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हुकूमत नहीं की है? अंग्रेजों से नहीं लड़े गांधी जी, इन्होंने ये कौन सी गैर हुकूमत से लड़े आज तक? केजरीवाल के हक में जर्मनी, क्या समझे, अमेरिका, दोनों हिमायत कर रहे हैं। क्या वजह है? कहते हो हमारा अंदरूनी मसला है। वो कह रहा है हमारी नजर है केजरीवाल के केस से, अगर कुछ उल्टा हो गया ना तो ये मोदी जी छोड़े नहीं जाएंगे। अमेरिका दुनिया की सुपर ताकत है। मोदी जी कह रहे हैं मैं तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ, सारे अंदर जाएंगे। फिर संजय सिंह को क्यों छोड़ दिया है? संजय सिंह को क्यों छोड़ दिया बताइए आप? बेल दिया बोल रहे हैं, बेल दिया है अभी। क्यों दिया? जब वो भ्रष्टाचारी था, क्या समझी, शराब घोटाले में, तो कोर्ट ने दिया ना, दी ना कोर्ट ने। तुम तो उससे जल रहो, छोड़ के बयान दे रहे हो, जले बयान दे दी, बेल दिए, यूं दिए। अरे तुम पे नालत है, तुम पे पब्लिक थूक रही है कि तो इसी तरह केजरीवाल को इनको छोड़ना पड़ेगा। जर्मनी अमेरिका ने इनको वार्निंग दी है कि हमारी नजर है केस पे। अमेरिका और जर्मनी पूरे केस पे नजर रखे हुए हैं, इनके साथ क्या हो रही है, किस तरह। अरे सुनीता केजरीवाल को तुम रुलवा रहा हो, एक शरीफ औरत जो आज तक टीवी पे नहीं आई, किसी इंटरव्यू में नहीं आई है, उसकी बीवी को तुमने लाइन में लगा रखा है जेल की। बोल रहे राबड़ी देवी .2 बनने वाला है। अरे राबड़ी देवी, इनकी सबकी कहानियां खत्म हो गई। जो अब उभरते नेता थे ना, जो कामयाबी करते थे, जो देश को चला रहे थे, उनको खत्म कर रहे हैं ये। अब लगता है आपको चुनाव दिल्ली के अंदर 7 सीट पे क्या लगता चुनाव है? 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। क्या समझी? आम आदमी पार्टी जीतेगी। गठबंधन की आप बात करें? गठबंधन में अपोजिशन को काफी सीटें मिलेंगी। उसमें मुलायम सिंह भी है, मायावती भी है, केजरीवाल भी है, सभी पार्टियां सबको मिलेगी। बाकी बीजेपी हुकूमत हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है, और हम हिंदू मुस्लिम से लड़े नहीं। हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, सबकी हम आज तक इज्जत करते हैं। मेरे पड़ोस में आज हिंदू बहनें रहती हैं, मुझे भाई भाई करके नमस्ते करती हैं। मैं उनको जो जिस काबिल भी हूँ मैं उनका साथ देता हूँ। और आप लोग मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन ये सत्ता है जो कहीं ना कहीं ये तस्वीर जताने और दिखाने और बताने की कोशिश करती है कि देश के अंदर जो मुसलमान समाज है वो एक तरफ खड़ा है, और जो एक समाज है जो हिंदुत्व की बात करता है, जो सनातन की बात करता है, वो एक तरफ खड़ा है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मोदी और मुसलमान ये दोनों साथ में नजर आते हैं, लेकिन इनके बीच जो दूरी है वो काफ़ी है। लेकिन सवाल ये बनता है क्या पिछले 10 साल में ये दूरी कम हो पाई है, या ये दूरी अब आने वाले समय में और बढ़ जाएगी? फिलहाल मुझे दीजिए, मैं शाहीन खान, 4PM दिल्ली।